टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक बात बताइए बच्चों, यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा? यहाँ पर 7 बल्ले खरीदे हैं उसने, तो ये हो जाएगा 7x रुपए। इसी तरह से एक गेंद का मूल्य y रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y रुपए हो जाएगा। तो बस इसी के आधार पर हमें इक्वेशन बनाना है। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार ये देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले अर्थात 7x रुपए और 6 गेंद अर्थात 6y रुपए। तो ये दोनों कितने में खरीदी हैं? 3800 रुपये में खरीदी हैं। ये बन गए हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से द्वितीय शर्तानुसार तीन बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले अर्थात 3x रुपए और 5 गेंद अर्थात 5y रुपए, ये खरीदे हैं उसने 1750 रुपये में। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बस इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है, x और y के मान आ जाएंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिए, गुणा भाग कहीं भी गलत नहीं होने चाहिए। तो समीकरण 1 से हम x का मान बनाकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ये है 7x धन 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर 7x बराबर हो जाएगा 3800 ऋण 6y, x बराबर आ जाएगा 3800 ऋण 6y बटे 7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 से x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा 3x धन 5y बराबर 1750। 3 गुणा x का जो मान है वो हम रख देंगे 3800 ऋण 6y बटे 7। इसका हमें अंदर गुणा करना है। धन 5y वैसे रहेगा और 1750 भी वैसे रहेगा। अब देखिए हम 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 11400 ऋण 6×3 18y। और अब ये जो 7 है ये हम पूरे के नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे एक मान के, तो एक स्टेप आपको कम लिखना पड़ेगा। धन अब ये जो 5y है इसमें गुणा हो जाएगा 7 का। ये आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। यदि हम इस 3 को हटा दें तो फिर सीधा सीधा एलसीएम ले सकते थे ये 7 का। अब इस 3 का हमें सिर्फ ऊपर के ऊपर गुणा करना है, तो ये दोनों गुणा होके आ गए और ये वाला स्टेप यहाँ पर हमने लिख दिया 5y गुणा 7 बराबर 1750। अब ये हमारा हो जाएगा 11400। अब ये है माइनस 18y धन 5×7 35y बराबर 1750 गुणा 7। इसको हम गुणा करके यहीं साइड में लिख देते हैं।
तो ये देखिए 1750 में 7 का गुणा करेंगे। अब ये 18y और 35y ये ऋण धन मिलकर ऋण हो जाएंगे और छोटी संख्या ऋण की है तो बड़ी संख्या का निशान आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 35 ऋण 18, तो ये हो जाएगा 17y बराबर 1750 गुणा 7। 1750 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,250। ऋण इस तरफ का जो 11,400 है वो यहाँ आके ऋण का हो जाएगा। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ये 11,400 यहाँ पे माइनस कर दिया और 35 में से 18 घटा दिया तो आ गया 17y। तो ये हो जाएगा 17y बराबर इन दोनों का जो गुणनफल आया है ना 12,250 ऋण 11,400। बस इसी स्टेप को हमने यहाँ साइड में लिख दिया है। तो ये हमारा y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, तो ये हो जाएगा 850 और ये जो गुणा में 17 है ये जाके हो जाएगा भाग में 17। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा y का मान 50। अब y का मान समीकरण देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाया था तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं हम y का मान। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है हमारा x बराबर 3800 ऋण 6y। देखिए आपको यहीं समझ में आ जाए इसीलिए मैंने साइड में ही इसको हल किया है, ये बटे 7। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो y का मान आया है 50 तो 6 गुणा 50 भागित 7। x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा हमारा, ये 8 में से 3 गए 5 और ये 3 वैसे रहेगा भागित 7। तो x का मान आ जाएगा हमारा 7 पौना 35, तो ये आ जाएगा हमारा 500। अब देखिए y का मान आया है 50 और x का मान आया है 500 और हमने x और y किस किस को माना था, x हमने माना था बल्ले का मूल्य और y माना था गेंद का मूल्य। तो हम आंसर लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और छोटा सा है, बस आप इसको सही सही हल कीजिए। जहाँ पर कैलकुलेशन है सही सही आप गुणा करेंगे, सही से घटाएंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। नहीं आता एक बार में आंसर, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो खोल के देखिए, बनेगा आपसे। और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से हल कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।